दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी से ही कुछ रिलेटेड ये टॉपिक है विधानसभा एंड विधान परिषद का डिफरेंस। मैंने उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त ही आपको बताया था कि मैं बताऊंगी कि विधानसभा भी क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सी स्टूडेंट, पार्लियामेंट जो आपका होता है, पार्लियामेंट जो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है, सांसद, उसके दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। दो हाउस आपके होते हैं पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेम वैसे ही स्टेट लेवल पे आपके दो हाउस बन जाते हैं। ये आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है बाई कैमरल फॉलो करता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि दो हाउस। इसलिए हमारे वहाँ लोकसभा राज्यसभा दो हाउस है, क्योंकि बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमारे इंडिया में फॉलो होता है। तो वैसे स्टेट लेवल पे भी हमारे वहाँ बाई कैमरल फॉलो होते हैं। तो स्टेट लेवल पे आपके दो हाउसेज हो जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आपके दो हाउस बन जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद। तो ये तो बेसिक था। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। आखिर हमने तो लोकसभा राज्यसभा के डिफरेंस के बारे में आपको पिछले वीडियो में पूरा विस्तार से बताया है। जिसने नहीं देखा है वो हमारे पिछले वीडियो को देख सकता है, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वो फिर हमारे सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। आज हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे बिजनेस आपके विधानसभा और विधान परिषद के बीच में। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉलम बनाते हैं और उसके बीच से हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद। सी स्टूडेंट हियर, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये जो विधानसभा होता है, इसके जो फीचर्स होते हैं सेम एज लाइक लोकसभा। जो फीचर्स लोकसभा का होता है, सेम फीचर्स, इट इज जस्ट सिमिलर टू द लोकसभा। एंड विधान परिषद, इट इज जस्ट सिमिलर टू द राज्यसभा। ये राज्यसभा के एकदम सिमिलर होता है। विधानसभा लोकसभा के सिमिलर होता है, विधान परिषद राज्यसभा के सिमिलर होता है। अब थोड़ी सी सिमिलरिटी बता दूं मैं। तो विधानसभा जो होता है आपका स्टेट लेवल का लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेम ऐसे ही जैसे लोकसभा आपका होता है। ये आपका टेम्पोररी हाउस होता है, क्योंकि ये हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है। कौन? विधानसभा। और विधान परिषद ये डिसॉल्व नहीं होता। इसके मेंबर्स जो होते हैं वो हर 2 साल बाद 1/3 रिटायर्ड होते हैं। ये आपका विधानसभा लोअर हाउस होता है, विधान परिषद अपर हाउस होता है। विधानसभा आपका यहाँ पे जो इलेक्टेड होते हैं यहाँ के मेंबर्स डायरेक्टली बाय द पीपल। विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली अपॉइंटेड नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं, तो जो मेंबर होते हैं आपके विधानसभा के, जो मेंबर होते हैं विधानसभा के मेंबर, उन्हें हम कहते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद के एमएलए मेंबर को हम लोग कहते हैं एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलए को आप सुना ही होगा, हिंदी में इसको विधायक भी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, जैसे आपका जो स्टेट होता है, हमारा जो ये स्टेट है, तो मान लेते हैं यूपी। आपको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो हम यूपी को मान लेते हैं। तो हमारे यूपी स्टेट में जैसे कि कोई भी स्टेट हुआ, छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसीज में वो डिवाइड हो जाते हैं, और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एमएलए चूज होकर आते हैं, तो उसको हम लोग विधायक कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके जो मैक्सिमम सीट जो होती है, मैक्सिमम सीट जो आपकी होती है विधानसभा में जो अलॉट होती है, कि इतने से ज़्यादा सीट नहीं हो सकती, दैट इज़ 500 से अधिक सीट नहीं हो सकती हैं विधानसभा में। और मिनिमम जो होती हैं, मिनिमम 60 होती हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अभी मैं बता रही हूँ। तो आप यहाँ एमएलसीज को देख लीजिए। अब आपके विधान परिषद में
जो मैक्सिमम सीट होती है वो क्या होता है, जितना भी सीट विधानसभा का होता है, जितना भी सीट विधानसभा का होता है उसका 1/3 सीट आपकी मैक्सिमम सीट होती है विधान परिषद का। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बताती हूँ। सपोज हम मान लेते हैं यूपी की जो सीट है विधानसभा की अभी प्रेजेंट टाइम में दैट इज़ 403 सीटें हैं हमारे यूपी की विधानसभा में। तो जितना भी ये रहता है, मान लीजिए 403 है तो उसका 1/3 विधान परिषद का, 1/3 मैक्सिमम है। ये नहीं कि अब उतना ही होगा, एक्यूरेट उतना ही नहीं होगा, हो सकता है उतना भी हो या फिर उससे कम, मैक्सिमम लिमिट है ये। तो विधानसभा के हर, क्योंकि आपको पता है हर स्टेट का, जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे 28 स्टेट, हर स्टेट के जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, जो मेंबरशिप होती है वो अलग अलग होती है। जो सबसे ज़्यादा जो नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर, वो यूपी के हैं 403। बाकी जितने भी अन्य राज्य हैं किसी में भी 403 नहीं है। तो आपकी जो मैक्सिमम यहाँ पे सीट अलॉट की जाती हैं विधान परिषद में वो 1/3 है। मिनिमम जो होती हैं तो मैंने यहाँ पे बताया है 60 विधानसभा में। एट प्रेजेंट जो आपको बता दें विधान परिषद जो यूपी में है वो है 100 एट प्रेजेंट में। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो विधानसभा है वहाँ की मिनिमम जो सीट है 60 बताई गई कि 60 से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे 60 से भी कम है। जैसे कि आप देख लीजिए, आपको पता ही होगा कि सिक्किम हमारा बहुत ही छोटा राज्य है। तो छोटे से राज्य में जो विधानसभा की जो सीट है वो सिर्फ 32 है, 32। सिक्किम हुआ, मिज़ोरम और गोवा, मिज़ोरम जो है एंड गोवा, ये भी बहुत ही छोटे स्टेट हैं। तो इन दिनों स्टेट में भी सिर्फ 40 सीटें हैं विधानसभा में। तो ये एक्सेप्शनल केस हो जाता है, क्योंकि एज पर द पॉपुलेशन जो नंबर ऑफ सीट्स बन के आती हैं। तो सिक्किम, गोवा, मिज़ोरम ये बहुत ही छोटे स्टेट हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो मिनिमम से भी कम है, 32 हैं और 40। नेक्स्ट थिंग, जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होता है, जो मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर इन द विधानसभा, मिनिमम एज जो आपका होता है विधानसभा का मेंबर बनने के लिए वो आपका होता है 25, और मिनिमम एज विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए होता है आपका 30। इसीलिए यहाँ पे ये भी एक डिफरेंस आ जाता है कि विधानसभा को आपका युवाओं का सभा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं यंग पर्सन है, क्योंकि मिनिमम एज 25 है। अब विधान परिषद में 30 है, तो ये युवा वर्ग में नहीं आते हैं। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे क्या होता है आपका विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कोई भी इलेक्शन के थ्रू जा सकता है, लेकिन विधान परिषद में एजुकेटेड पर्सन जाते हैं। तो एक डिफरेंस ये भी हो जाता है आपका कि विधान परिषद में जितने भी मेंबर होते हैं मैक्सिमम एजुकेटेड होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, हम उस पर भी बात करेंगे। आपकी जो इलेक्शन प्रोसेस है, मैंने बताया विधानसभा की जो इलेक्शन प्रोसेस है वो डायरेक्टली बाय द पीपल। आपने सुना ही होगा कि विधायक की वोटिंग होती है, हम सब वोट देते हैं, फिर एमएलए चूज किए जाते हैं, फिर उन्हीं एमएलए के में से एक सीएम बनता है। तो हम वी द पीपल यूज टू गिव द वोट, देन द एमएलए यूज टू बी सेलेक्टेड। पर एमएलसीज के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, ये बात मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो इनडायरेक्टली होते हैं, बट कहीं ना कहीं से वोट देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था कि 403 सीटें यूपी की हैं, 403 सीटें जो यूपी की हैं एट प्रेजेंट विधानसभा में, और 100 सीटें विधान परिषद में हैं यूपी की। अब देखिए यहाँ का जो इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे मेंबर्स विधान परिषद में जाते हैं। मैं यहाँ पे इस पेज पे, फ्रेश पेज पे आप देखिए, एकदम फ्रेश पेज पे 1/3 upon 1/3 upon 1/6 upon 1/12 then upon 1/12। अब देखिए जो 1/3 मेंबर्स होते हैं विधान परिषद के, वो आपके एमएलए के द्वारा इलेक्ट किए गए रहते हैं। देन नेक्स्ट 1/3 मेंबर जो होते हैं वो सरपंच के द्वारा इलेक्ट किए गए रहते हैं। सरपंच तो आप जानते होंगे
जो आपके ग्राम विलेज लेवल के जो हेड होते हैं, जो विलेज के हेड होते हैं, सरपंच, तो जितने भी स्टेट में आपके वो होते हैं वो लोग चूज़ करते हैं 1/3 मेंबर। नाउ 1/6 मेंबर जो होते हैं उनको गवर्नर इलेक्ट करता है। नाउ 1/12 जो मेंबर होते हैं उसको इलेक्ट करते हैं टीचर। अब यहाँ पे जो टीचर हैं, यहाँ पे प्राइवेट भी हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी हो जाते हैं, टीचर इलेक्ट करते हैं एमएलसीज की वोटिंग में, एमएलसीज को चूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट एनी ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उनको एमएलसी का वोटिंग के लिए उनको एक कार्ड बनवाना पड़ता है जिसके थ्रू वो एमएलसीज के मतलब कि विधान परिषद के मेंबर को चुन सकते हैं, मतलब कि एमएलसीज को चुन सकते हैं। तो इस तरीके से आपके विधान परिषद के मेंबर चूज़ किए जाते हैं। आई बात समझ में सबको कि 1/3 एमएलए चूज़ करता है, 1/3 सरपंच, और 1/6 मेंबर जो होते हैं यहाँ पे गवर्नर चूज़ करते हैं, और 1/12 है आपके यहाँ पे टीचर, एंड 1/12 ग्रेजुएट। अब यहाँ पे कैसे है कि जैसे जो 100 जो हमें बताया विधान परिषद का, तो विधान परिषद के मेंबर, ये यूपी का बात हम बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा बच्चों। 1/3 यूपी का, जैसे कि 100 मेंबर हैं विधान परिषद के, तो 100 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मैथ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 1/3। तो आपका यहाँ पे जो मेंबर्स आएंगे 1/3 निकाल के वही आप एमएलए चूज़ करते हैं उतना। तो इसी तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो विधान परिषद है स्टूडेंट्स, ये विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होता है। हमारे इस इंडिया में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, ना कि सारे राज्यों में। आपको पता 28 राज्य हैं हमारे देश में, तो पूरे के पूरे 28 राज्यों में हमारा विधान परिषद नहीं है। सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपके विधान परिषद हैं। तो देखिए यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप। पहला यूपी, याद रखिएगा बहुत सिंपल है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। देन नेक्स्ट आपका है तेलंगाना। देन नेक्स्ट आंध्र प्रदेश। उसके बाद से लास्ट नॉट द लीस्ट कर्नाटका। एक बात बताना मैं भूल गई स्टूडेंट्स आपको कि पहले आपका जो विधान परिषद का जो कॉन्सेप्ट था वो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रह चुका, उसमें से वो हट के अब लद्दाख जो बन गया है। लद्दाख आपका क्या है, ऑलरेडी एक यूनियन टेरिटरीज है, और यूनियन टेरिटरीज में ये नहीं होता है, आपकी विधानसभा विधान परिषद नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, मैं बताऊंगी कि यूनियन टेरिटरीज भी विधानसभा है, अभी उसको हम बताते हैं। तो ये जान लीजिए आप। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपके विधान परिषद हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। आपको पता ही होगा स्टूडेंट कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 में ये डिवाइड होकर तेलंगाना अलग हो गया, एक तेलंगाना भी राज्य बन गया। उससे पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही आता था, ये दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, आंध्र प्रदेश ही हुआ करता था। अब बात आती है नेक्स्ट आपकी जो स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगी कि जो विधान परिषद है वो किसी स्पेशल केस में बनता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग विधान परिषद के कुछ रूल्स होते हैं, तभी किसी राज्य में विधान परिषद बन सकता है। हाल ही में अभी कुछ टाइम हुआ जो वेस्ट बंगाल ने अनाउंस किया था कि उसको भी अपने राज्य में वो विधान परिषद बनाना है। तो आखिर उसको वेस्ट बंगाल को विधान परिषद अगर बनाना है तो क्या एलिजिबिलिटी फॉलो करना पड़ेगा, तब वहाँ पे विधान परिषद बन जाएगा। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कोई स्टेट विधान परिषद बना सकता है। वो एक सेपरेट वीडियो में हम यहाँ पे पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं बता रही थी स्टूडेंट कि जो आपका विधानसभा है आपके यूनियन टेरिटरीज में भी है। तो वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे विधानसभा है। तो जैसे आपको पता है कि एक प्रेजेंट में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 हैं टोटल यूनियन टेरिटरीज जो आपके हैं वो 8 हैं। अब यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको ट्रिक बताऊंगी यूनियन टेरिटरीज को याद करने के लिए, ये दिमाग में रखिएगा। DDLL
DDLLCZPA। ये याद रखेंगे आप तो आपको यूनियन टेरिटरीज पूरे टाइम याद रहेगा। अब मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं। नाउ स्टूडेंट सी हियर, D फॉर दमन एंड दीव दादर नगर हवेली। सी स्टूडेंट, जो पहले तो था दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली अलग था लेकिन अब एक ही में मर्ज हो गया है, तो D फॉर दमन एंड दीव दादर नगर हवेली एक ही है। सेकेंड D फॉर दिल्ली, L फॉर लक्षद्वीप, L फॉर लद्दाख, C फॉर चंडीगढ़, J फॉर जम्मू एंड कश्मीर, P फॉर पुदुचेरी एंड A फॉर अंडमान एंड निकोबार। तो ये आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। वे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया है आपको याद रखने के लिए, DDLLCZPA। आप याद रख सकते हैं। नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे 2 ऐसे आपके यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे विधानसभा है, तो वो कौन से हैं? तो आपने सुना ही होगा न्यूज़ पे। ये कौन से यूनियन टेरिटरीज के CM आपको हमेशा न्यूज़ पे दिखते रहते हैं? ये तो बहुत सा कॉमन है, सबके ज़बान पे रहता है। अरविंद केजरीवाल कहाँ के CM हैं? दिल्ली के। तो दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे क्या है आपका विधानसभा, जहाँ पे CM है। दिल्ली एंड पुदुचेरी, यहाँ पे आपके दोनों ही यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा पाए जाते हैं। नाउ सी स्टूडेंट, मैंने पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया डिफरेंस बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद, कि यहाँ पे मेंबरशिप कैसी होती है, मैक्सिमम मिनिमम, कैसे मेंबर्स चूज किए जाते हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद पाया जाता है, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपका विधान परिषद बनता है, कौन सी यूनियन टेरिटरीज में भी विधानसभा है। अगर किसी को कोई नहीं डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर किसी और भी अन्य टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टा पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, मैडम प्रिया 52 के नाम से। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।